आज की क्लास में देखिए, आज हम मानव हृदय क्या है, यह किस तरह से कार्य करता है और मानव हृदय क्या-क्या कार्य करता है, ये आज हम चित्र सहित पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हृदय क्या है? तो देखिए, हृदय एक पेशी अंग है, जो कैसा होता है? हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और देखिए, जो हृदय है, इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है और जो हमारा रक्त होता है वह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का यह क्या करता है, परिवहन करता है। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने से रोकने के लिए इसमें कोष्ठक होते हैं। हृदय हमारा जो होता है वो कई कोष्ठकों में विभाजित होता है। चलिए हम हृदय को अच्छे से समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हृदय को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ हमारा क्या है, एक हृदय है, जिसको देखिए मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए, यहाँ हमारा हृदय है, इसको 4 भागों में मैंने बाँट लिया है। तो देखिए, इस लाइन के इस तरफ का जो हमारा भाग है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा भाग है, यह कौन-सा भाग है हमारा? बायाँ भाग है। और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यह इस तरफ का पूरा जो हमारा भाग है, यह क्या है? दायाँ भाग है। तो देखिए, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कि हृदय को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। इस तरफ का पूरा भाग हमारा बायाँ भाग है, इस तरफ का पूरा भाग हमारा दायाँ भाग है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। तो देखिए, यह क्या है, हमारा दायाँ भाग है। तो देखिए, इस तरफ मैंने दायाँ भाग लिख लिया है और इस तरफ भी हम बायाँ भाग लिख लेंगे। तो देखिए, इसको हम थोड़ा-सा इससे दूर लिखेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा दायाँ और बायाँ भाग। अब देखिए, इन दोनों भागों के भी कुछ नाम होंगे और ये जो 2 भाग हैं हमारे, इनके भी कुछ नाम होंगे। तो देखिए, ये जो हमारा भाग है पे देखिए, इस तरफ का जो भाग होता है, इसे हम आलिंद बोलते हैं। तो देखिए, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, ये कौन-सा हुआ? दायाँ आलिंद है ये वाला भाग, और ये वाला भाग भी क्या है? आलिंद है। कौन-सा है? बायाँ आलिंद। तो देखिए, ये बायाँ आलिंद हो गया। अब देखिए, इस वाले भाग को, जो नीचे वाला भाग है, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? नीले बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग हमारा क्या है? दायाँ भाग है। तो ये जो हमारा भाग है, ये कौन-सा हुआ? देखिए, ये हमारा दायाँ नीले है। क्या है ये हमारा? दायाँ नीले। और इस तरफ का भाग भी हमारा कौन-सा है? नीले है, लेकिन कौन-सा है? बायाँ नीले है। तो देखिए, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये बायाँ नीले है। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसके नाम लिख लिए हैं। आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा हृदय है, इस तरफ का जो पूरा भाग है, इसमें जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। हृदय के बाईं तरफ सदैव कैसा रक्त होता है? सदैव शुद्ध रक्त होता है। और हृदय का जो हमारा दायां भाग है, इस तरफ सदैव अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखिए, यहाँ तक तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो भी समझ लेते हैं, और आपको उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आपका जो हृदय है, यह किस तरह से कार्य करता है, इसको समझने में आपको परेशानी होगी। तो चलिए हम देखते हैं उनको। अब देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं कि देखिए, जो शुद्ध रक्त होता है हमारा, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। वह रक्त कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि देखिए, जिसमें शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त कौन सा होगा हमारा? जिसमें क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। वह कैसा रक्त होगा हमारा? एकदम शुद्ध रक्त होगा। अब देखिए, यह जो शुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसका परिवहन कौन करती है? इसका परिवहन देखिए, धमनी करती है। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो धमनी होती है,
वह क्या करती है, सदैव शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब देखिए, इसी तरह से देखिए, इसमें एक सिरा भी होती है जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उपस्थित होता है, वह कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि देखिए, जो अशुद्ध रक्त है उसका परिवहन कौन करती है, सिरा करती है। तो देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 है, इसका परिवहन कौन करेगी, सिरा करती है। तो देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो धमनी है यह क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। अब देखिए, जो धमनी है इसे हम महाधमनी भी बोलते हैं। तो देखिए, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो धमनी है इसे हम क्या बोलते हैं, महाधमनी भी इसे हम बोलते हैं। और देखिए, यह कैसी होती है, महाधमनी बड़ी होती है, यह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और देखिए, ज्यादा मात्रा में यह रक्त का परिवहन करती है, इसलिए हम इसे महाधमनी भी बोलते हैं। और देखिए, इसी तरह से देखिए, सिरा है, सिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, इसे भी हम महासिरा बोलते हैं। तो देखिए, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम महासिरा भी बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, बड़ी महासिरा है। और देखिए, और सदैव इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो देखिए, ये नाम आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, इसके अलावा देखिए, जो हमारी धमनी है यह क्या करती है, सदैव शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन देखिए, इसमें कुछ ऐसी धमनियां होती हैं जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन भी करती है। तो देखिए, उसे हम क्या बोलते हैं, तो देखिए उसे हम पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी भी हम उसे बोलते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, क्या बोलते हैं हम उसे, पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस धमनी बोलेंगे, जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ परिवहन करेगी। देखिए, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, जब हमारे घर में देखिए हमारे घर के सभी सदस्य एक जैसा कार्य नहीं करते हैं, कुछ अलग भी कार्य करते हैं। तो वैसे ही धमनी भी यहाँ पर क्या करती है कि कुछ धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी और कुछ धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगी। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे जो सिरा है ये क्या करेगी, ये शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी। कुछ सिरा तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगी और उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे भी हम पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। देखिए, यह अपने कार्य बदल लेती हैं, तो इसलिए इनका नाम भी यहाँ पे बदल जाता है। तो देखिए, उस सिरा को हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी या फिर फुफ्फुस सिरा बोलेंगे। देखिए, फुफ्फुस सिरा जो क्या करेगी, ऑक्सीजन का परिवहन करेगी। तो देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, यहाँ से यहाँ तक के जो वर्ड है ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। तो देखिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हृदय में सदैव देखिए बाई तरफ तो शुद्ध रक्त बहता है, जिसका परिवहन कौन करती है, धमनी करती है। और देखिए, इस धमनी को हम क्या बोलते हैं, महाधमनी भी बोलते हैं। यह अधिक मात्रा में रक्त का परिवहन करेगी। और देखिए, यह कैसी होती है, लाल होती है और इसमें ऑक्सीजन होती है। क्योंकि ये लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें RBC की मात्रा ज़्यादा होती है। और देखिए, जो सिरा है इसे हम महासिरा भी बोलते हैं, यह अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और देखिए, यह नीले रंग की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित होती है। अब देखिए, धमनी जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो इसमें कुछ धमनियां ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। तो उसको उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पल्मोनरी या फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, जो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है।
इसी तरह से शिरा होती है जो क्या करती है, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। लेकिन कुछ शिराएँ ऐसी होती हैं जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, जो क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम हमारे हृदय की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हृदय किस तरह से वहाँ पे रक्त को लाने ले जाने का कार्य करता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे चित्र की तरफ। देखिए हमने हृदय को 4 भागों में बांटा था, जिसमें से देखिए ये हमारा दायां आलिंद है, दायां नीले है। ये हमारा बायां आलिंद और बायां नीले है। तो देखिए यहाँ तक हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब चलिए हम इसमें रक्त का प्रवाह किस तरह से होता है ये पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पे रक्त आता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रक्त आता है। देखिए रक्त हमारा आता है तो कहाँ से आता है, देखिए शरीर से हमारा रक्त आएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए शरीर से कहाँ से रक्त आ रहा है, शरीर से आ रहा है। कौन लेके आएगी, तो देखिए महाशिरा यहाँ पे रक्त लेके आएगी। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए महाशिरा, शरीर से रक्त आ रहा है, कौन लेके आएगी, महाशिरा लेके आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो रक्त आया है कैसा है, अशुद्ध रक्त है। इस तरफ का जो हमारा भाग है इसमें कैसा रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। तो देखिए अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से आया है। अब देखिए रक्त यहाँ पे आया है। तो देखिए यहाँ पे जो रक्त आया है वो हमारे दाएं नीले में सीधे रक्त नहीं आएगा। इसके लिए क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से वाल्व लगे होंगे। तो इन वाल्व के द्वारा क्या होगा, देखिए रक्त इसमें आएगा और दाएं आलिंद में देखिए शरीर से रक्त आया है, वाल्व के द्वारा दाएं नीले में रक्त आएगा। अब देखिए यहाँ पे रक्त जैसे ही आएगा तो देखिए हमारा जो हृदय है वह क्या करेगा, दाया नीले क्या करेगा, देखिए यहाँ पे पंप करेगा। पंप करेगा तो देखिए पंप करेगा तो जो हमारा रक्त है वह देखिए ऊपर नहीं जाएगा, वहां हमारा रक्त क्या करेगा, इस दाएं नीले से वह कहाँ जाएगा, फेफड़े के पास जाएगा। तो देखिए फेफड़े के पास क्यों जाएगा, देखिए फेफड़े से रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। फेफड़े के पास शुद्ध रक्त होता है तो वहाँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। फिर क्या करता है, हृदय में आता है, हृदय उसे पंप करता है और वह फेफड़े में जाता है, फिर शुद्ध होकर शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। तो देखिए यहाँ तक हमारा जो रक्त आएगा, तो देखिए हमारा रक्त आया है और इस तरह से देखिए वहाँ कहाँ जाएगा, फेफड़े के पास जाएगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए फेफड़े के पास हमारा रक्त यहाँ पे जाएगा और फेफड़े के पास हमारा रक्त आया है, यहाँ पे रक्त हमारा कैसा है, अशुद्ध है। यहाँ पे आके हमारा रक्त कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए फेफड़े के पास जो रक्त आया है वो कैसा हो गया है, शुद्ध रक्त हो गया है। अब देखिए जो हमारा ब्लड है, देखिए वहाँ फेफड़े के पास गया तो कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए शरीर से रक्त आया है, कौन लेके आई है, महाशिरा लेके आई है। और रक्त कहाँ आया है, दाएं आलिंद में आया है। दाएं आलिंद में देखिए वाल्व लगे होते हैं, वाल्व के द्वारा हमारा जो अशुद्ध रक्त है वह दाएं नीले में आएगा। यहाँ से हमारा रक्त देखिए जब हृदय पंप करता है तो जो हमारा अशुद्ध रक्त है वह फेफड़े में जाएगा। फेफड़े के पश्चात देखिए वह शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद जो हमारा रक्त है देखिए वह कहाँ चला जाएगा, हमारा बाएं आलिंद में। देखिए हमारा जो रक्त है वो फेफड़े से कहाँ जाएगा, बाया आलिंद में आएगा। और बाएं आलिंद में आने के लिए देखिए इसमें भी यहाँ पे वाल्व लगे होंगे, ब्लड यहाँ पे आएगा और देखिए यहाँ से आने के पश्चात जो हमारा शुद्ध रक्त है तो देखिए यहाँ नीले में आएगा। अब देखिए जो हमारा शुद्ध रक्त है
इसको बाएं आलिंद तक लाने का कार्य कौन करेगी? देखिए, फुफ्फुस सिरा, क्योंकि यह फेफड़े से आया है, फेफड़े के पास से आया है, तो जो हमारा शुद्ध रक्त है उसका परिवहन कौन करेगी? फुफ्फुस सिरा करेगी। तो देखिए, बाएं आलिंद में रक्त का लाने का काम कौन करेगी? फुफ्फुस सिरा करेगी। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुफ्फुस सिरा, जो क्या करेगी? देखिए, शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में डालेगी। इसने यहाँ पे रक्त को डाल दिया। इसके पश्चात हमारा रक्त देखिए बाएं नीले में आया। यहाँ पर जैसे हृदय पंप करेगा तो देखिए हमारा रक्त यहाँ से बाहर जाएगा और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाएगा। देखिए, जो हमारा रक्त है वो शरीर के अंगों तक पहुंचेगा, क्योंकि यह कैसा हो गया है? अब शुद्ध रक्त हो गया है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा है। किसके द्वारा? कौन लेके जाएगी शरीर के विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त को? महाधमनी। महाधमनी क्या करेगी? शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। अब देखिए, यहाँ पे महाशिरा का नाम भी हो गया है, महाधमनी का नाम भी हो गया, और देखिए फुफ्फुस सिरा का भी नाम हो गया है यहाँ पे। अब देखिए, जो हमारा अशुद्ध रक्त था, जो देखिए दाएं आलिंद से दाएं नीले में आया और दाएं नीले से फेफड़े तक आया, इस रक्त को यहाँ पे लाने का काम किसने किया है? तो वो काम हमारा किसने किया है? फुफ्फुस धमनी ने किया है। इसने क्या किया है? अशुद्ध रक्त का परिवहन किया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो धमनी है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन कुछ धमनी ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो देखिए, जो हमारी फुफ्फुस धमनी है, जो क्या करती है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो देखिए, यहाँ से दाएं आलिंद से दाएं नीले तक और यहाँ से फेफड़े तक जो हमारा अशुद्ध रक्त गया है वो कौन लेके गई है? वो फुफ्फुस धमनी लेके गई है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि फुफ्फुस धमनी ने क्या किया? अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास लेके गई। इसके बाद यहाँ पे ये शुद्ध हो गया। फिर क्या किया इसने? फेफड़े के पास से रक्त फुफ्फुस सिरा लेके गई। कहाँ पर? बाएं आलिंद में। बायां आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया है? शुद्ध रक्त को महाधमनी ने क्या किया है? बाएं नीले से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? महाधमनी करती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर हृदय किस तरह से रक्त का परिवहन करता है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, बहुत आसान और सरल भाषा में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। चलिए, हम एक बार और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमारा हृदय है, इसको मैंने यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया है। तो देखिए, इस तरफ का हमारा पूरा भाग क्या है? बायां है। इस तरफ का हमारा पूरा भाग दायां है। और देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा बायां आलिंद है, और ये क्या है? हमारा बायां नीले है हमारा। इस तरफ का देखिए क्या है? दायां आलिंद है, और ये हमारा क्या है? दायां नीले है। अब देखिए, जैसे ही इसमें रक्त आया, कहाँ से आया है? शरीर से आया है। कौन लेके आई है? महाशिरा लेके आई है। देखिए, महाशिरा रक्त को लेके आई, दाएं आलिंद में डाला। यहाँ पर देखिए वाल्व लगे होते हैं, वाल्व के द्वारा दाएं नीले में आया, और यहाँ से हृदय पंप करता है। और देखिए, रक्त हमारा कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास जाएगा। फेफड़े के पास रक्त कौन लेके गई है? फुफ्फुस धमनी लेके गई है। देखिए, फुफ्फुस धमनी लेके गई है अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक। इसके पश्चात देखिए, रक्त हमारा क्या हुआ है? शुद्ध हो गया है यहाँ पे। अब देखिए, शुद्ध रक्त को इस बाएं आलिंद में कौन लेके गया है? देखिए, जो शुद्ध रक्त है
इसको बाएं आलिंद में ले जाने का काम किसने किया है? फुफ्फुस शिरा ने। फुफ्फुस शिरा ने जो शुद्ध रक्त है उसको बाएं आलिंद में डाला। बाएं आलिंद से देखिए वाल्व के द्वारा रक्त बाएं नीले में आया और यहाँ से इसने पंप किया और शरीर के विभिन्न अंगों तक हमारा शुद्ध रक्त पहुंच गया। और इस शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया है? महाधमनी ने। किसने किया है? महाधमनी ने किया है। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हृदय किस तरह से कार्य करता है। अगले वीडियो में हम हृदय की कार्यविधि पढ़ने वाले हैं और उस वीडियो में मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी। तो तब तक आप इसे अच्छे से